सीरीज की पिछली वीडियो में हमने देखा कि तंजीरो और ज़ेनेत्सु एक हवेली में गए हैं जो भूल भुलैया में तब्दील हो गई है। वो लोग अलग हो जाते हैं। उनके इर्द गिर्द इस हवेली में बहुत से डीमंस हैं। आए हम देखते हैं वो अपने मिशन में कैसे कामयाब होंगे। तंजीरो एक रूम में एंटर होता है जहाँ उसके सामने एक वुल्फ मास्क पहने इंसान से होता है। वो बच्ची पर पाँव रख देता है। तंजीरो गुस्से से उसे मना करके बच्ची को बचाते हुए कहता है यहाँ करीबी एक डीमन है। उसी लम्हे एक डीमन ड्रम्स पहने अंदर आता है जो ड्रम्स को बजाकर रूम में फ्लोर पर कट्स डाल देता है। उसके ड्रम बजाने से कभी रूम हिलने लगता तो कभी बदल जाता है। उस डीमन के दोबारा ड्रम बजाने से तंजीरो उस रूम में पहुंचता है जहां उस बच्ची का भाई था। उसके हाथ में भी ड्रम था। हम उस हवेली में ज़ेनेत्सु के साथ बच्चे को भी देखते हैं जिनका सामना एक डीमन से होता है जो अपनी टंग से उन दोनों पर अटैक करता है। ज़ेनेत्सु और बच्चा उससे बचते हुए एक और रूम में चले जाते हैं। ज़ेनेत्सु बहुत डरा हुआ है। वो उधर सो जाता है लेकिन एकदम डीमन पर थंडर फ्लैश अटैक करके उसे काट देता है। बच्चा खुश होता है लेकिन ज़ेनेत्सु को पता ही नहीं था ये उसने किया है। सीन दोबारा तंजीरो पर शिफ्ट होता है जो उस बच्ची को उसके भाई से मिला देता है। वो लड़का जख्मी था। तंजीरो उसकी दवाई लगाकर पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया। वो बताता है उसको एक डीमन वहाँ उठाकर ले आया था लेकिन वहाँ डीमन जाकर आपस में लड़ने लग गए। वो सब मुझे खाना चाहते थे। वो डीमंस आपस में बात करते हुए कह रहे थे इस बच्चे के खून में बहुत ताकत है। तब तंजीरो का क्रो बताता है कि इसका खून रेयर है जो डीमन भी से खाएगा उसकी ताकत 500 से 1000 लोगों को खाने जितनी बढ़ जाएगी। तब वो बच्चा बताता है कि लड़ाई के दौरान ड्रम डीमन का ड्रम गिर गया जो उसने उठा लिया। उसी के बजाने से रूम बदल गया। वो कुछ न कुछ करके तभी अब तक जिंदा है। इतनी देर में तंजीरो को एक डीमन की स्मेल आती है। वो उस बच्चे को बाहर जाते हुए ड्रम बजाने का कहता है। उसका सामना ड्रम डीमन से होता है। वो उसकी पावर को समझ गया है लेकिन डीमन की पावर बहुत तेज है। तंजीरो जंप करते हुए उससे बचने की कोशिश करता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहता है कि वो हार नहीं मानेगा। तंजीरो उसके अटैक्स को मिस करवाते हुए अपनी पोजीशन बदलता रहता है। तंजीरो की मूवमेंट्स देखकर ड्रम डीमन भी अपने अटैक तेज कर देता है। तंजीरो उस पर स्वॉर्ड से वाटर अटैक करके उसके सर को अलग कर देता है। साथ ही उसका ब्लड सैंपल ले लेता है जो एक कैट आकर लेती है और गायब हो जाती है। तंजीरो डीमन के गायब होते ही उस बच्ची और उसके भाई को ढूंढकर हवेली से बाहर आ जाता है जहाँ से ज़ेनेत्सु उस वुल्फ मास्क वाले आदमी के साथ दिखाई देता है। ज़ेनेत्सु उस बॉक्स को उस वुल्फ मास्क वाले आदमी से बचाते हुए जख्मी हो गया। तंजीरो के आने पर ज़ेनेत्सु कहता है मैंने इस बॉक्स की अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत की है। तब उस वुल्फ फेस वाले आदमी और तंजीरो के दरमियान मुकाबला होने लगता है। वो दोनों अपने वेपन्स फेंककर मुकाबला करते हुए सर से सर टकरा लेते हैं। तब वुल्फ मास्क वाले आदमी का मास्क गिर जाता है। वो लड़ाई करना चाहता है। फिर वो अपना नाम इनोसुके बताता है लेकिन फिर बेहोश हो जाता है। सर पर अटैक होने से उसके सर से खून निकल रहा था। तंजीरो और बाकी सब डेड पीपल की ग्रेव्स बनाकर उन्हें दफन कर देते हैं। इतनी देर में इनोसुके भी उठ जाता है। क्रो उन सबको माउंटेन से नीचे जाने का कहता है। वो बच्चे भी अपने घर चले जाते हैं। ज़ेनेत्सु उन बच्चों को डीमन से हिफाजत के लिए एक चीज देता है। वो लोग जब माउंटेन से नीचे आते हैं तो एक घर दिखता है जिसमें से एक ओल्ड लेडी निकलती है जो उन्हें अंदर बुलाकर कपड़े और खाना देती है। वो लोग उस घर में रेस्ट करते हैं। तब रात में तंजीरो के बॉक्स से आवाज आती है। ज़ेनेत्सु बहुत डर जाता है क्योंकि वो जानता है तंजीरो एक डीमन के साथ सफर कर रहा है लेकिन उस बॉक्स में से एक लड़की को निकलता देखकर वो डर जाता है। तब तंजीरो बताता है वो उसकी बहन है। अगले दिन वो सब एक जगह इकट्ठे थे। क्रो आकर उन्हें उनका न्यू मिशन बताकर कहता है कि उन्हें माउंट नेटागुमो जाना है। वो लोग ओल्ड लेडी का थैंक्स करते हुए गुड बाय कहकर चले जाते हैं। वो तीनों रात तक माउंट नेटागुमो पहुंच जाते हैं। ज़ेनेत्सु बहुत डरा हुआ है। तंजीरो को एक स्मेल आती है। वो आगे की तरफ भागता है। उन्हें वहाँ एक लड़का जख्मी हालत में दिखता है जो मदद मांग रहा है। अभी वो उससे पूछने लगते हैं कि इनविजिबल धागा उस लड़के को दरख्तों में खींच लेता है। तंजीरो को डीमन की स्मेल आती है। इनोसुके और तंजीरो उस लड़के की तरफ भागने लगते हैं लेकिन ज़ेनेत्सु वहाँ ही डर कर बैठ जाता है। वो दोनों माउंटेन पर चढ़कर उस लड़के तक पहुँच जाते हैं। तब वो लड़का बताता है कि वो और उसके 10 साथी डीमन स्लेयर यहाँ आए थे लेकिन यहाँ आते ही सबने एक दूसरे पर अटैक शुरू कर दिया। इतनी देर में एक आवाज आती है कि कुछ लड़के ट्रीज के पीछे से निकलकर उन पर अटैक करने लगते हैं। वो लोग खुद को बचा लेते हैं। इनोसुके उन लड़कों को मारने लगता है तो तंजीरो से रोक के कहता है कि ये इंसान है लेकिन किसी
डीमन के कंट्रोल में। फिर वो उनके पीछे स्पाइडर वेब देखकर उसे काटने का कहता है। उसी वेब से उन लड़कों को कंट्रोल किया जा रहा था। इनोसुके उन वेब्स को काट देता है। तंजीरो को करीबी किसी डीमन की जहरीली स्मेल आती है। वो ज्यादा देर उसे स्मेल नहीं कर सकता। तब तंजीरो पर भी स्पाइडर अपना वेब बना देती है, लेकिन वो स्वॉर्ड से काट देता है। इनोसुके अपनी स्वॉर्ड जमीन में घुसाकर नीचे बैठ जाता है। तब वो डीमन की लोकेशन को पता लगा लेता है। वो दोनों उस डीमन को ढूंढने जाते हैं। रास्ते में उन पर जख्मी डीमन स्लेयर अटैक कर देते हैं। एक फीमेल डीमन स्लेयर कहती है वो ये नहीं करना चाहती, लेकिन उसे कोई कंट्रोल कर रहा है। दूसरा डीमन स्लेयर कहता है वो मरना चाहता है क्योंकि उसकी बॉडी टूट चुकी है। उन सबको एक फीमेल डीमन कंट्रोल कर रही थी। तब इनोसुके उन्हें मारने लगता है, लेकिन तंजीरो से रोककर कहता है कि इनके वेब थ्रेड्स अलग कर दो। तंजीरो कुछ सोचकर एक डीमन स्लेयर को ट्री के ऊपर बांध देता है। उसको देखकर इनोसुके भी ऐसा ही करता है। वो फीमेल डीमन गुस्से में आकर सब डीमन स्लेयर्स को मार देती है। तंजीरो को डीमन की स्मेल आती है, जिसका पीछा करते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं। वहाँ एक और डीमन सिम का सामना होता है जो इनोसुके को जख्मी कर देता है, लेकिन वो दोनों मिलकर उसे काट देते हैं। तब इनोसुके तंजीरो को हवा में उड़ाता है। वो उड़ते हुए फीमेल ड्रैगन को देखकर उसके पास पहुँच जाता है। वो दुखी लग रही थी। तंजीरो उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके उसकी नेक अलग कर देता है। वो फीमेल डीमन मरते हुए सोचती है कि अब वो आजाद है। अब सीन ज़ेनित्सु पर शिफ्ट होता है। वो जंगल में तंजीरो और इनोसुके को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा है। उसके पीछे एक ह्यूमन हेड स्पाइडर डीमन होता है जो उसके आगे आ जाता है, जिसे देखकर ज़ेनित्सु डरकर भागने लगता है। वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां बहुत से लोग लटके हैं। सामने एक घर भी है जिसमें से बहुत बड़ा स्पाइडर डीमन निकलता है, जो ज़ेनित्सु को कहता है कि वो बचकर नहीं जा सकता। तब ज़ेनित्सु अपने हाथ पर पॉइजन फैलता हुआ देखता है। तब स्पाइडर एक वॉच दिखाकर कहता है कि तुम वॉच के चक्कर पूरा होने पर स्पाइडर बन जाओगे। तब ज़ेनित्सु के पीछे बहुत से स्पाइडर लगते हैं। वो अपने ग्रैंडपा की ट्रेनिंग को याद करते हुए ट्री पर चढ़ने लगता है और कहता है कि वो कभी हार नहीं मानेगा। वो ट्री से गिरते हुए बड़े स्पाइडर डीमन के पॉइजन से खुद को बचा लेता है। वो स्पाइडर डीमन बार बार अटैक कर रहा था, लेकिन ज़ेनित्सु खुद को बचा रहा था। कुछ देर में उसके मुंह से खून आने लगता है। बहुत सी स्पाइडर्स उसको कवर कर लेती हैं, लेकिन उसके अंदर से तेज लाइट निकलती है। वो अपना लाइटनिंग अटैक यूज करते हुए बड़े स्पाइडर डीमन को मारकर खुद गिर जाता है। तब वो अपने ग्रैंडपा को याद करते हुए बेहोश हो जाता है। अब हम तंजीरो और इनोसुके को देखते हैं, जिनका आगे बढ़ते हुए एक फीमेल डीमन से सामना होता है। वो अपने फादर को बुला लेती है। उसके फादर कहते हैं उनकी फैमिली को कोई तंग नहीं कर सकता। साथ ही वो इनोसुके पर अटैक करने लगता है, लेकिन तंजीरो सामने आकर उस डीमन के अटैक को अपने स्पेशल वाटर अटैक से रोकने लगता है। उसकी हेल्प इनोसुके अपनी स्वॉर्ड से करता है, लेकिन दोनों के अटैक्स खाली जाते हैं। वो डीमन बहुत पावरफुल है। वो दोनों को दूर फेंक देता है। इनोसुके गुस्से में हेड ऑन अटैक करता है, लेकिन वो अटैक भी खाली जाता है। तंजीरो वाटर ब्रीथिंग अटैक से एक ट्री को डीमन पर गिरा देता है, जिससे डीमन उस ट्री के नीचे दब जाता है। अभी तंजीरो अगला अटैक करने का सोचता ही है। इतने में वो डीमन उठकर तंजीरो को दूर फेंक देता है। जाते हुए तंजीरो इनोसुके को कहता है हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें बचाने वापस आऊंगा। अब सीन ज़ेनित्सु पर शिफ्ट होता है, जिसकी पॉइजन के असर की वजह से हालत बहुत खराब है। वहाँ उसके पास एक लड़की शिनोबू आ जाती है। शिनोबू और जियो उस माउंटेन पर डीमंस को मारने आई हैं और ये लोग हशीरा ग्रुप से हैं, जो डीमन स्लेयर का हेडक्वार्टर है। वो दोनों अलग अलग होकर डीमंस को ढूंढती हैं। इसी दौरान शिनोबू को ज़ेनित्सु दिखाई देता है, तभी वो उसके पास आ जाती है। अब हम तंजीरो को देखते हैं, जो इस डीमन के वार से एक दूर जगह गिर गया है, जहाँ वो दो भाई बहन डीमंस को देखता है। भाई अपनी बहन को ब्लड अटैक से मार रहा है। तभी तंजीरो गुस्से में आकर उसकी इंसल्ट करके कहता है कि वो कैसा भाई है जिसे फैमिली का मतलब ही नहीं पता। ये सुनकर भाई गुस्से में आकर अपना साइज बढ़ा लेता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है। वो डीमन अपने थ्रेड से अटैक करता है। तंजीरो एक बार उसे बच जाता है। अगली बार वो उस थ्रेड को अपनी स्वॉर्ड से काटने लगता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। दूसरी तरफ इनोसुके पहले तो डीमन से छुपता है, फिर उसे तंजीरो की बात याद आती है तो वो फाइट करने लगता है। उसका हर अटैक खाली जा रहा है। डीमन की स्किन बहुत हार्ड है। तब डीमन इनोसुके को उसके मुंह से पकड़कर मसलने लगता है। तभी वहाँ जियो आ जाता है। वो उस डीमन का वाटर अटैक से हाथ काट देता है। फिर वो डीमन को टुकड़ों में काट देता है। उसके पावरफुल अटैक देखकर इनोसुके उससे कहता है मुझसे लड़ो ताकि मेरा लेवल अपग्रेड हो, लेकिन वो इनोसुके को ट्री से बांधकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन ज़ेनित्सु पर शिफ्ट होता है। शिनोबू उसको इंजेक्शन लगा
आती है तब ज़ेनेत्सु बहुत से डीमन स्लेयर्स को देखता है जो डीमंस को मारने के लिए आ गए हैं। फिर वो बेहोश हो जाता है। अब हम तंजीरो को देखते हैं। उसकी स्वॉर्ड टूट गई है लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता, उठकर मुकाबला करता है। तंजीरो पर डीमन थ्रेड अटैक करता है। वो बचने की कोशिश में जख्मी हो जाता है। तभी उसकी बहन आगे आकर तंजीरो को बचा लेती है। डीमन देखकर हैरान होता है कि डीमन इंसान को प्रोटेक्ट कर रहा है। उस डीमन की बहन बोलने लगती है। वो उसके टुकड़े करके माउंटेन्स पर लोगों को मारने के लिए भेज देता है। फिर वो डीमन तंजीरो को कहता है कि अपनी बहन को मेरे हवाले कर दो। ये वैसे भी डीमन है लेकिन तंजीरो अपनी फुल पावर से अटैक करता है जिसका डीमन पर कोई असर नहीं होता। तब डीमन तंजीरो की बहन को अपने थ्रेड में बांधकर तंजीरो के ऊपर रेड वेब फेंकता है। तंजीरो अपने पास्ट के बारे में सोचता हुआ अपनी पावर को मजीद बढ़ा लेता है। उसका ड्रैगन ब्लू से रेड हो जाता है। तब वो आगे बढ़ता है लेकिन डीमन न्यू अटैक देखकर पीछे होने लगता है। तब तंजीरो की बहन नेज़ुको वेब को अपनी पावर से काट कर उस डीमन का सर काट देती है। व्यूअर्स, यहाँ लड़ाई का इंटरेस्टिंग मोड आ गया है। तंजीरो दर्द से जमीन पर गिर जाता है लेकिन डीमन अभी खत्म नहीं हुआ। वो इतना पावरफुल है कि उठकर खड़ा हो जाता है। वो अपने वेब अटैक से तंजीरो को जख्मी कर देता है। तब वहाँ जियो आकर डीमन से फाइट करता है। डीमन अपनी पिछली जिंदगी याद करता है जब वो बहुत बीमार हो गया था और चलने के काबिल नहीं था। तब मोजान ने वहाँ आकर उसको डीमन बना दिया था। उसके पेरेंट्स लोगों को उससे बचाना चाहते थे लेकिन वो अपने पेरेंट्स को भी मार देता है। तब से वो अपनी फैमिली बनाने के लिए लोगों को डीमन बना रहा है लेकिन वो फैमिली बॉन्ड नहीं बना सका। वो सबसे पावरफुल था, सबको कंट्रोल में रखता था। अब उसको ट्रू फीलिंग्स तंजीरो और उसकी बहन को देखकर आई। उन दोनों का फैमिली बॉन्ड उसने फील किया। जियो के अटैक से वो डीमन मरकर गायब होने लगता है और अपने रियल पेरेंट्स से हेवन में मिल जाता है। इसके बाद जियो नेज़ुको को देखकर याद करता है कि ये डीमन होने के बाद भी तंजीरो को बचा रही है। तब पीछे से शिनोबु आकर नेज़ुको को मारने लगती है। जियो से बचा लेता है। दोनों में नेज़ुको को मारने पर लड़ाई होने लगती है। जियो तंजीरो को नेज़ुको को लेकर भागने का कहता है। तंजीरो नेज़ुको को लेकर भागने लगता है। रास्ते में उस पर डीमन से अटैक कर देती है। वो अपनी लेग से हिट करके तंजीरो को बेहोश कर देती है। फिर वो नेज़ुको को हिट करती है। नेज़ुको खुद को बचाती हुई आगे बढ़ती है। तब डीमन से सोचती है कि ये डीमन अटैक क्यों नहीं कर रही। इतनी देर में क्रो आ जाता है। वो तंजीरो और नेज़ुको को हेड क्वार्टर्स ले जाने का कहता है। तब जंगल में रेस्क्यू टीम्स आ जाती हैं जो सब डीमन स्लेयर को रेस्क्यू कर लेती हैं। हम देखते हैं सब लोग हशीरा पहुंच गए हैं। वहाँ तंजीरो को होश में लाया जाता है। वो उठने की कोशिश करता है मगर उसको बांध दिया गया था। तब वो हैरान होता है कि ये कौन सी जगह है। शिनोबु से बताती है कि ये डीमन स्लेयर्स का मेन हेड क्वार्टर है। इसे हशीरा कहते हैं। वहाँ सब हशीरा जियो से लड़ते हैं कि उसने डीमन को क्यों बचाया। तंजीरो ये सब देखकर दुखी होता है। उनमें से एक हशीरा तंजीरो को कहता है वो डीमन को अपने साथ क्यों लेकर घूम रहा है। तंजीरो उन्हें बताता है कि डीमंस की वजह से उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। नेज़ुको भी डीमन बन गई है लेकिन नेज़ुको ने 2 साल में किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया और कुछ अच्छे डीमंस भी होते हैं। तो कुछ हशीरा ये सुनकर दुखी होते हैं लेकिन कुछ कहते हैं नेज़ुको को मार दिया जाए। इतनी देर में उनके मास्टर वहाँ आ जाते हैं जो ब्लाइंड हैं। उनके साथ 2 लड़कियां उन्हें बाहर लाती हैं। वो तंजीरो की बात सुनकर नेज़ुको को ना मारने का फैसला करते हैं मगर एक हशीरा कहता है कि नेज़ुको की गारंटी कौन लेगा। तब एक हशीरो नेज़ुको को अंदर ले जाकर बॉक्स खोल देता है और अपना खून उसे दिखाता है। नेज़ुको के मुंह से पानी आने लगता है। तब वो अपना चाइल्डहुड याद करते हुए खुद को संभाल कर खून से मुंह मोड़ लेती है। मास्टर कहते हैं कि साबित हो गया नेज़ुको किसी ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मास्टर तंजीरो को कहते हैं उसे अभी और पावरफुल बनना है। वो जाकर 12 की ज़ूकी को हराएगा। उसकी पावर को सब मान लेंगे। तब तंजीरो कहता है वो ऐसा ही करेगा। वो ब्लाइंड मास्टर के आगे सर झुका देता है। मास्टर की आवाज उसे रिलैक्स कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उस पर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। तंजीरो और नेज़ुको को हशीरा डीमन से हेडक्वार्टर से एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है जहाँ ज़ेनेत्सु और इनोसुके का ट्रीटमेंट हो रहा था। वो उन दोनों को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। तब ज़ेनेत्सु बताता है कि वो स्पाइडर बनने वाला था, तभी उसकी हाइट कम हो गई। वक्त पर ट्रीटमेंट होने से वो बच गया। अब तीनों अपने बेड्स पर रेस्ट कर रहे थे। रात होते ही तंजीरो बॉक्स से नेज़ुको को निकाल देता है और निकाल कर जमीन पर ही सो गई थी। तब तंजीरो खुद से वादा करता है कि वो ज्यादा पावरफुल बनेगा। डीमन से मुकाबला करके उनके सैंपल इकट्ठे करके नेज़ुको का इलाज ढूंढ कर उसको ठीक कर देगा। अब व्यूअर्स, हम हशीरा के हेडक्वार्टर देखते हैं जहाँ मास्टर के आगे सब मीटिंग्स में बैठे हैं। वो लोग डीमंस की बढ़ती हुई पावर और उनकी तादाद के बारे में डिस्कस कर रहे हैं।
माउंटेन वाले इंसिडेंट के बाद डीमंस इंसानों के लिए मजीद खतरा बन गए हैं। तब वो तंजीरो के बारे में भी बात करते हैं कि उसने कैसे दुख उठाए हैं, लेकिन अब वो पावरफुल बनकर अच्छे से लड़ेगा। ब्लाइंड मास्टर कहते हैं कि मुजान अपनी डीमंस आर्मी बढ़ाता जा रहा है। वो लोगों की कमजोरियों से फायदा उठाकर उन्हें डीमन बना रहा है। अब हमें ज़ेनेत्सु, तंजीरो और इनोसुके दिखाए जाते हैं। वो लोग अपनी मेडिसिन लेते हैं ताकि जल्दी ठीक हो जाएं, लेकिन ज़ेनेत्सु थोड़ा तंग करता है। तंजीरो और इनोसुके ठीक हो जाते हैं। उनके ठीक होने के बाद उनके फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ज़ेनेत्सु की ट्रेनिंग थोड़ी लेट स्टार्ट होती है। ट्रेनिंग के पहले दिन उन दोनों का बुरा हाल हो जाता है और गुजरते दिन के साथ उनकी ट्रेनिंग हार्ड होती जाती है। ट्रेनिंग के शुरू में वो लोग फेल होते रहते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनमें बेहतरी आ जाती है। उनकी पावर्स बढ़ती जाती हैं। तंजीरो अपनी ब्रीदिंग पावर्स को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग करता है। शुरू में उसको मुश्किल होती है। वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ब्रेथ ट्रेनिंग करता है। उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तंजीरो और इनोसुके की स्वॉर्ड फाइट में टूट गई है। वो भी पहले से बेहतर बनकर आ जाती हैं। एक दिन शिनोबु तंजीरो के पास आकर कहती है कि वो चाहती है तंजीरो अपने मिशन में कामयाब हो जाए। तब तंजीरो हंसता हुआ कहता है उसे शिनोबु से गुस्से की स्मेल आती है। फिर वो बताती है उसकी एक सिस्टर को भी डीमन ने मार दिया था, तब से वो ऐसी हो गई है। हशीरा में हर किसी के साथ कुछ न कुछ हुआ है, तभी सब डीमंस के खिलाफ इकट्ठा हो गए हैं। व्यूअर्स, हमें तंजीरो की मजीद ब्रीदिंग ट्रेनिंग दिखाई जाती है, जो वो 3 लड़कियों की हेल्प लेकर कर रहा था। वो नींद में भी ये ट्रेनिंग करना चाहता था। तभी उन गर्ल्स को कहता है अगर वो ट्रेनिंग करते हुए सो गया तो वो उसको मारकर जगा दे। वो ऐसा ही करती है। तंजीरो पॉट की मदद से भी ब्रेथ ट्रेनिंग करता है। उसे इतनी सख्त ट्रेनिंग करता देखकर ज़ेनेत्सु और इनोसुके दोनों भी अपनी ब्रेथ ट्रेनिंग करते हैं ताकि तंजीरो से पीछे ना रह जाएं। आखिर में तंजीरो, ज़ेनेत्सु और इनोसुके एक बड़े पॉट से ब्रेथ ट्रेनिंग करते हैं। वो ट्रेनिंग में पॉट तोड़कर कामयाब हो जाते हैं। ब्रेथ ट्रेनिंग में कामयाबी के बाद तंजीरो फायर ब्रेथ ट्रेनिंग भी करना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे फायर हशीरा के पास जाना होगा, जो अभी एक मिशन पर गए हैं। अब हम 12 किज़ुकी डीमंस को देखते हैं, जिनकी पावर के डिफरेंट लेवल्स हैं। 1 to 7 तक लोअर पावर के डीमंस हैं। वो डीमंस जो तंजीरो को माउंटेन पर मिले थे वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन 8 to 10 डीमंस सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। तंजीरो और उसके फ्रेंड्स लोअर लेवल के डीमंस को भी हरा नहीं पाए थे, तो आप सोच सकते हैं हाई पावर रखने वाले डीमंस के पास कितनी पावर होगी। वहाँ मुजान एक लड़की के रूप में लोअर रैंक किज़ुकी से मिलता है, जिनकी कम पावर से वो बहुत नाखुश है। वो 5 में से 4 किज़ुकी को मार देता है। बाकी आखिरी किज़ुकी को अपना ब्लड देकर उसकी पावर्स बढ़ा देता है। उसे किज़ुकी को ऑर्डर देता है कि वो तंजीरो और सब हशीरा को मार दे। अब हम तंजीरो, ज़ेनेत्सु और इनोसुके को देखते हैं। क्रोन के पास आकर उन्हें न्यू मिशन देता है। उनका न्यू मिशन फायर हशीरा की उसके मिशन में हेल्प करना है, जिसमें वो गया हुआ है। वो लोग मिशन पर जाने के लिए ट्रेन में बैठते हैं। तब इनोसुके तंजीरो को कहता है कि उसे नेजुको को साथ नहीं लेना चाहिए, वो हेडक्वार्टर में सेफ रहती। तब तंजीरो कहता है नेजुको उसका पार्ट बन चुकी है, वो उसी के सफर पर हमेशा उसके साथ थी, अब वो उसे नहीं छोड़ सकता। फिर वो अपने पुराने मिशन याद करता है। फिर हम देखते हैं उस ट्रेन में फायर हशीरा भी है और किज़ुकी भी उसी ट्रेन में है जिसे मुजान ने अपना ब्लड दिया था। यहाँ सीजन 1 सस्पेंस के साथ ही खत्म हो जाता है कि तंजीरो अपनी सिस्टर को ठीक कर पाएगा या नहीं। आगे क्या होगा ये जानने के लिए सीरीज का 2nd सीजन जरूर वॉच करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।